हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने स्टार्ट की थी लीगल वोकैब की सीरीज, जिसमें हमने लगभग 11 लेक्चर डिस्कस कर लिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 12, जिसमें हम अल्फ़ाबेट पी से रिलेटेड सारे लीगल वर्ड्स देखने वाले हैं। और अगर आपको इनका PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है प्रोड्यूस। प्रोड्यूस करने का मतलब क्या होता है? पेश करना। प्रोड्यूस मतलब पेश करना। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द एक्यूज्ड वॉज प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट। जो आरोपी था उसको प्रस्तुत किया गया या पेश किया गया मजिस्ट्रेट में विद इन 24 आवर्स के अंदर ऑफ गिरफ्तारी के, तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट में पेश किया गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है परज्यूर या परज्यूरी। परज्यूरी का मतलब होता है झूठी गवाह देना, झूठी गवाही देना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द विटनेस वॉज पनिश्ड। विटनेस को पनिश किया गया फॉर परज्यूरी, झूठी गवाही देने के लिए। आफ्टर इट वॉज प्रूव, जब ये प्रूव हो गया कि ही गेव फॉल्स एविडेंस ऑन ओथ, उसने क्या दिया? फॉल्स एविडेंस दिया है, राइट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है परज्यूरर। परज्यूरर मतलब झूठी गवाह देने वाला, झूठी गवाही देने वाला व्यक्ति। एग्जाम्पल देखते हैं। द कोर्ट हेल्ड विटनेस टू बी परज्यूरर। कोर्ट ने ये बोला कि जो गवाह है वो कैसा है? झूठी गवाही देने वाला व्यक्ति है। फॉर डेलिबरेटली गिविंग फॉल्स एविडेंस, जानबूझ करके झूठी गवाही दी है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है सरकारी वकील। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रेजेंटेड द एविडेंस। सरकारी वकील ने साक्ष्य प्रस्तुत किए अगेंस्ट द एक्यूज्ड, आरोपी के खिलाफ, इन द क्रिमिनल ट्रायल, जो क्रिमिनल केस था उस क्रिमिनल ट्रायल में, क्रिमिनल सुनवाई में। नेक्स्ट वर्ड है पोसेशन। पोसेशन का मतलब होता है कब्जा या अधिकार में होना, कब्जे में होना या अधिकार में होना। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द एक्यूज्ड वॉज फाउंड इन पोसेशन ऑफ स्टोलन गुड्स। एक्यूज्ड जो आरोपी पाया गया किसमें? जिसके कब्जे में क्या थी? चोरी का सामान था, चोरी की सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्लेंटिफ। प्लेंटिफ का मतलब होता है वादी, वादी। एग्जाम्पल देखते हैं। द प्लेंटिफ फाइल्ड अ सूट। प्लेंटिफ ने, वादी ने मुकदमा दर्ज किया, मुकदमा दायर किया फॉर रिकवरी ऑफ मनी, मनी के रिकवरी के लिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं पिटिशनर। पिटिशनर का मतलब होता है याचिकाकर्ता, याचिकाकर्ता। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द पिटिशनर अप्रोच्ड हाई कोर्ट। पिटिशनर ने हाई कोर्ट में याचिका की सीकिंग अ रिट ऑफ मैंडेमस, जो मैंडेमस रिट होती है उसके लिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं पार्डन। पार्डन का मतलब होता है क्षमा या क्षमा करना। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द प्रेसिडेंट ग्रांटेड अ पार्डन टू द प्रिजनर। प्रेसिडेंट ने क्षमा प्रदान कर दिया प्रिजनर को, फ्रीइंग हिम फ्रॉम द रिमेनिंग सेंटेंस, और उसे माफ़ कर दिया, मुक्त कर दिया बाकी इसकी रिमेनिंग सजा से। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रोसेस सर्वर। प्रोसेस सर्वर का मतलब होता है नोटिस देने वाला। द प्रोसेस सर्वर डिलीवर्ड द कोर्ट समन। प्रोसेस सर्वर ने कोर्ट समन को डिलीवर कर दिया टू द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट मतलब प्रतिवादी, प्रतिवादी एट हिज रेसिडेंस, उसके निवास स्थान पर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रोबेशन। प्रोबेशन का मतलब होता है परिवीक्षा काल। एग्जाम्पल देखते हैं। द जज सेंटेंस्ड द फर्स्ट टाइम ऑफेंडर। जज ने फर्स्ट टाइम और ये सजा दी टू द प्रोबेशन, प्रोबेशन की फॉर द 2 years, 2 साल की, इंस्टीड ऑफ इम्प्रिजनमेंट, कैद के बजाय उसने क्या किया? जज ने इस साहब ने क्या किया? 2 साल की प्रोबेशन सेंटेंस दिया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्राइवी पर्स। प्राइवी पर्स का मतलब क्या होता है? निजी कोष या शाही रियासतों के पूर्व शासकों को मिलने वाली राशि को हम क्या बोलते हैं? प्राइवी पर्स बोलते थे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द प्राइवी पर्स वॉज अबोलिस्ड। प्राइवी पर्स जो था वो नष्ट कर दिया गया इन 1971 में थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जो संशोधन हुआ था उसके थ्रू ये नष्ट कर दिया गया था, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। पिकअप। पिकअप का मतलब होता है गिरफ्तार करना या हिरासत में लेना। एग्जाम्पल देखते हैं। द सस्पेक्ट वॉज पिक्ड अप। जो संदिग्ध व्यक्ति था उसको हिरासत में ले लिया गया बाय पुलिस, पुलिस के द्वारा, फॉर क्वेश्चनिंग रिगार्डिंग द थेफ्ट, सवाल जवाब करने के लिए, चोरी के संबंध में। प्रोब मतलब जांच करना या तहकीकात करना। द पुलिस प्रोब्ड द केस। पुलिस ने जांच की केस की ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड, जो फाइनेंशियल फ्रॉड किया था
फॉर सेवरल वीक्स, जो सेवरल वीक्स कई सारे हफ्तों से वो फाइनेंशियल फ्रॉड करता चला रहा था, उसकी तहकीकात की या जांच की। नेक्स्ट वर्ड है प्रोसिक्यूट। प्रोसिक्यूट का मतलब होता है अभियोजन करना या मुकदमा चलाना, अभियोजन करना या मुकदमा चलाना। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द स्टेट डिसाइडेड टू प्रोसिक्यूट, स्टेट ने डिसाइड किया मुकदमा चलाने के लिए। द एक्यूज पर फॉर फ्रॉड, फ्रॉड के लिए, एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है उसके लिए। नेक्स्ट वर्ड है प्लीड गिल्टी। प्लीड गिल्टी का मतलब होता है अपराध स्वीकार करना। प्लीड गिल्टी का मतलब होता है अपराध स्वीकार करना। एग्जाम्पल देखते हैं। द एक्यूज डिसाइडेड टू प्लीड गिल्टी, एक्यूज ने, आरोपी ने डिसाइड किया कि वो अपराध स्वीकार कर लेगा टू अवॉइड द प्रोलॉन्ग ट्रायल, जिससे कि उसका जो सुनवाई है ज़्यादा लंबे समय तक ना चले। प्लीड का मतलब होता है निवेदन करना या गुहार लगाना। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द एक्यूज प्लीडेड नॉट गिल्टी बिफोर द ट्रायल कोर्ट, आरोपी ने ऐसी गुहार लगाई कि वह गिल्टी नहीं है, वह दोषी नहीं है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रोबोनो। प्रोबोनो का मतलब होता है निःशुल्क कानूनी सहायता, निःशुल्क कानूनी सहायता, या फिर समाज के हित के लिए मुफ्त काम, समाज के हित लिए मुफ्त काम। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द लॉयर एग्रीड टू टेक द केस प्रोबोनो टू हेल्प द अंडर प्रिविलेज्ड क्लाइंट, जो अंडर प्रिविलेज्ड क्लाइंट है उसको क्या करा, जो लॉयर थे वो एग्री हो गए, सहमत हो गए उनको निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए। पैरोल। पैरोल का मतलब होता है पैरोल या शर्तों के साथ रिहाई, शर्तों के तहत रिहाई, शर्तों के तहत अस्थायी रिहाई। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द प्रिजनर वॉज ग्रांटेड, जो प्रिजनर था, जो कैदी था, उसको परमिशन मिल गई पैरोल की। आफ्टर सर्विंग 10 years ऑफ हिज सेंटेंस, जो 10 साल की सजा काटने के बाद उसको क्या मिली, शर्तों के तहत अस्थायी रिहाई मिल गई। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, इसका क्या मतलब होता है जनहित याचिका। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द NGO फाइल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सीकिंग बेटर सैनिटेशन फैसिलिटीज इन गवर्नमेंट स्कूल। NGO क्या चाहिए था, बेटर फैसिलिटीज चाहिए था, इसीलिए उन्होंने एक PIL दर्ज की, जनहित याचिका दायर की। प्रोबेटिव फैक्ट्स। प्रोबेटिव फैक्ट्स का क्या मतलब होता है, प्रोबेटिव फैक्ट्स का मतलब होता है प्रमाणिक तथ्य, प्रमाणिक तथ्य या सबूत जो मामले में मददगार हो, ऐसे सबूत जो केस में मददगार हो। द विटनेस स्टेटमेंट, जो विटनेस का जो गवाही था, प्रोवाइडेड प्रोबेटिव फैक्ट्स, उसने क्या किया, प्रोबेटिव फैक्ट प्रोवाइड किए दैट हेल्प द कोर्ट, जिससे कोर्ट को हेल्प मिली डिटरमाइन द गिल्ट ऑफ द एक्यूज, जिससे आरोपी के जो आदोष था, आरोप था, उसे पता लगाने में। नेक्स्ट वर्ड है प्रोड्यूस। प्रोड्यूस हमने पहले भी देखा था, इसका मतलब होता है पेश करना, प्रस्तुत करना, अदालत के समक्ष लाना या पेश करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द पुलिस वर डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस द एक्यूज, पुलिस को ये बोला गया था, आदेश दिया था कि आरोपी को प्रस्तुत करें या पेश करें, कहाँ, मजिस्ट्रेट के सामने विदिन 24 hours। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्ली। प्ली का मतलब होता है दलील या बचाव या स्वीकृति, दलील, बचाव या स्वीकृति। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द एक्यूज एंटर्ड अ प्ली ऑफ नॉट गिल्टी ड्यूरिंग द ट्रायल, उसने दलील दी, आरोपी ने दलील दी कि वह गिल्टी नहीं है। प्रोबेशन। प्रोबेशन का मतलब परीक्षा या परीक्षण अवधि के तहत आज़ाद रहना, परीक्षण अवधि के तहत आज़ाद रहना। द कोर्ट सेंटेंस हिम टू प्रोबेशन फॉर 2 years, कोर्ट ने उसे 2 साल के प्रोबेशन पीरियड की सजा दी इंस्टेड ऑफ जेल जाने के बजाय, ऑन द कंडीशन दैट ही अटेंड्स काउंसलिंग, अगर वह काउंसलिंग अटेंड करता है, अगर वह काउंसलिंग अटेंड करेगा तो उसे क्या करेगा, प्रोबेशन पीरियड की सजा मिलेगी। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब होता है पूर्व निर्णय या फिर पूर्व उदाहरण। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द जज रेफर्ड टू ए प्रेसिडेंट टू सपोर्ट हर रूलिंग इन द करंट केस, तो जो जज साहब थे, जज ने करंट केस में हेल्प ली, जो पिछले निर्णय, पूर्व निर्णय दिए गए थे उन्हीं की, उन निर्णयों का हेल्प किया, उन निर्णयों का हेल्प लिया करंट केस में। नेक्स्ट वर्ड है पैरोल। पैरोल हमने देखा था सशर्त रिहाई, मतलब शर्तों के साथ जो अस्थायी रिहाई होती है उसे हम पैरोल कहते हैं। द प्रिजनर वॉज रिलीज्ड ऑन पैरोल फॉर 6 weeks ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, मतलब जो मानवीय अधिकार के तहत 6 month की जो अस्थायी रिहाई मिल गई थी कैदी को।
पेनाल्टी कॉन्ट्रैक्ट, पेनाल्टी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है दंड अनुबंध। एग्जाम्पल देखते हैं, द कोर्ट हेल्ड द क्लॉज टू बी पेनाल्टी अनुबंध। कोर्ट ने पाया कि जो क्लॉज है वो कैसा है, पेनाल्टी कॉन्ट्रैक्ट है, एंड रिड्यूस्ड, उन्होंने कम कर दिया, कंपनसेशन टू अ रीजनेबल अमाउंट, उन्होंने जो कंपनसेशन था उसको कम करके कितना कर दिया, रीजनेबल, एक रीजनेबल अमाउंट में कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब क्या होता है, अधिपत्राधिकार। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब होता है अधिपत्राधिकार। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, सी एग्जीक्यूटेड पावर ऑफ अटॉर्नी, अटॉर्नी अथोराइजिंग हर लॉयर, उसने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी का यूज किया, एंड अथोराइजिंग हर लॉयर, उसने अपना एक लॉयर अथोराइज किया, टू हैंडल करने के लिए ऑल प्रॉपर्टी मैटर, जितने प्रॉपर्टी के संपत्ति के मैटर थे उनको हैंडल करने के लिए। परपिट्रेटर, परपिट्रेटर का मतलब होता है अपराधी, परपिट्रेटर का मतलब होता है अपराधी। एग्जाम्पल देखते हैं, द पुलिस आइडेंटिफाइड द परपिट्रेटर ऑफ ऑफेंस, जो अपराध के जो अपराधी थे उनको आइडेंटिफाई किया पुलिस ने थ्रू सीसीटीवी एविडेंस, जो सीसीटीवी साक्ष्य थे उनके तहत, उनकी हेल्प से। नेक्स्ट वर्ड है प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है कार्यवाही। क्या मतलब होता है, कार्यवाही। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, द कोर्ट स्टेड इन प्रोसीडिंग, कोर्ट ने स्टे लगा दी, रोक लगा दी किसमें, कार्यवाही में, अंटिल फर्दर ऑर्डर, जब तक कि बाकी का ऑर्डर्स नहीं आ जाए, जबकि अगला ऑर्डर्स नहीं आ जाता। नेक्स्ट वर्ड है पार्डन। पार्डन मतलब क्षमा या माफ़ी, क्षमा या माफ़ी। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, द प्रेसिडेंट ग्रांटेड अ पार्डन टू अ कन्विक्ट अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, कॉन्स्टिट्यूशन संविधानिक पावर के तहत, संवैधानिक शक्तियों के तहत प्रेसिडेंट ने जो दोषी था, आरोपी था, उसको माफ़ कर दिया, माफ़ी दे दी, क्षमा कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है प्रोमिसी। प्रोमिसी का मतलब होता है बाधा पाने वाला या वचन प्राप्त करता, बाधा पाने वाला या वचन प्राप्त करता। एग्जाम्पल देखते हैं, द प्रोमिसी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोमिसर। प्रोमिसी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोमिसर, जो प्रोमिसर था उसके लिए उसे क्या बोला, वचन प्राप्त करना। प्रोमिसी मतलब वचन, बाधा प्राप्त हुआ था, तो वो एंटाइटल्ड था किसे, टू रिसीव द परफॉर्मेंस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है प्रोमिसर। प्रोमिसर का मतलब होता है बाधा करने वाला, बाधा करने वाला। प्रोमिसर इज लीगली बाउंड टू फुलफिल, जो वादा करने वाला व्यक्ति था वो लीगली बाउंड था, लीगली बाउंडेड था, टू फुलफिल द ऑब्लिगेशंस, उसे ऑब्लिगेशन जो फुलफिल करनी थी, और एग्रीड जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई थी, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑब्लिगेशन थी उनको फुलफिल करने के लिए बाउंड था। नेक्स्ट वर्ड है पैटी। पैटी का मतलब होता है मामूली या छोटा मोटा, छोटा मोटा या पैटी, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल है द कोर्ट डेल्थ विद द पेटी थेफ्ट्स, जो छोटे मोटे मामले थे उन्होंने कोर्ट को डील किया, एंड स्विफ्टली ड्यू टू इट्स माइनर नेचर, क्योंकि इसके जो नेचर के अकॉर्डिंग उस छोटे मामलों को डील किया था, देखा था, ठीक है। तो ये आई थिंक लास्ट वर्ड था। अगर आपको किसी भी वर्ड में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।